हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कैंडल पैटर्न, वेव पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर की। डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए है और हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमने आज के लिए आपसे क्या डिस्कस किया था। ठीक है, हमने कहा था कि एक तो ये मार्केट का जो पहला रेजिस्टेंस है वो ये है। ठीक है, अगर मार्केट जो कल जो लास्ट डे की क्लोजिंग के ऊपर और इस रेंज के अंदर ओपन होता है तो ये पहला रेजिस्टेंस है। ठीक है, और जो हमने फाइनल रेजिस्टेंस दिया था वो दिया था ये 24,610। ठीक है, तो लगभग लगभग मार्केट ने आज पहले ये जो हमने पहला रेजिस्टेंस दिया और फाइनल रेजिस्टेंस दिया, लगभग लगभग मार्केट उसी रेंज में काम करती रही। ठीक है, पूरे दिन लगभग लगभग उसके बाद मार्केट यहाँ पे ये लगभग लगभग 12:45 के आसपास इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। बट जैसा कि हमने कहा था कि मार्केट करेक्शन में है। ठीक है, अगर यहाँ से निकल भी गई तो ये जो इवनिंग स्टार टॉप लगा है, ठीक है, इसका जो 50% है ये इस डायरेक्शन के लिए मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, क्योंकि अभी डाउन ट्रेंड में है और कोई ऐसा हिंट नहीं दिया है कि मार्केट इसे ब्रेक करके निकल जाए। ठीक है, तो अब बात करेंगे आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटी है और मार्केट कैसे कैसे काम कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही कि ये जो इवनिंग स्टार है यहाँ पे, ठीक है, ये मार्केट का मेजर रेजिस्टेंस है इस ट्रेंड के लिए। एटलीस्ट हम जो बात कर रहे हैं कि मार्केट साइडवेज करेक्शन में है करंट। ठीक है, डाउन ट्रेंड है और करंट जो है साइडवेज करेक्शन में है। और अगर मार्केट को ऊपर का ट्रेंड पकड़ना है तो ये इवनिंग स्टार बना हुआ है, ठीक है, जिसका जो रेजिस्टेंस 24,705 के आसपास है, एटलीस्ट मार्केट को इसे जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके अकॉर्डिंग ब्रेक करना चाहिए। ठीक है, आप पिछली वीडियो में जाके चेक कर सकते हो कि ब्रेकआउट रूल क्या है। ओके, तो और अगर सपोर्ट की बात करें तो 24,560 के आसपास, ठीक है, 24,560 के आसपास जो कि हमने कल बताया था, ये आ अब आने वाले दिन में एक सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, एक रेंज हो गई, ये जो टॉप है बनाया है 24,681 और 24,560, इसके बीच की एक रेंज है। अगर मार्केट किसी भी तरफ रेंज को ब्रेकआउट करके निकलता है तो नीचे की तरफ तो जो हमने बात की थी ये 24,340 के आसपास, ठीक है, जो ये 24,340 के आसपास जो बॉटम है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मार्केट इसे 24,340 को एक बार या तो टच करे या इसे ब्रेक कर दे। ठीक है, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, सेटअप के बेस पर जो करंट पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है उसके बेस पर। ठीक है, अभी ब्रेकआउट होने का जो चांस है वो अभी इतना नहीं दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट कोई गैप अप ओपनिंग करता है या फिर मोमेंटम के साथ 24,705 को हमारे ब्रेकआउट रूल के साथ ब्रेक करता है तो एक चांस है कि मार्केट यहाँ से एक ऊपर की तरफ अच्छा खासा एक ट्रेंड पकड़े। ठीक है, बट उसके लिए अच्छे खासे मोमेंटम की ज़रूरत होगी जो 24,705 को
क्लियरली ब्रेकआउट कर दे। ओके, चलते हैं हम बैंक निफ्टी पर। ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ रेंज में रहा। ठीक है, और जो हमने बात की थी इसके रेजिस्टेंस की 55,280 के आसपास। ठीक है, बैंक निफ्टी उसी के नीचे, और जो अपना इसने लास्ट का लो बनाया था उसके आसपास बना रहा। ठीक है, तो मार्केट भी पूरे रेंज में बैंक निफ्टी आज पूरे दिन रेंज में काम किया है। ठीक है, जो कि रेजिस्टेंस हमने दिया था, मार्केट ने अच्छा खासा वहीं पे ओपनिंग दी और बाद में डबल बॉटम लगा के एटलीस्ट उसके बाद फिर से उसी रेंज में रेजिस्टेंस लिया है, जो कि हमने कल एक रेजिस्टेंस आपको बताया था। ठीक है, अब आने वाले दिन में क्या पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले तो ये 55,280 के 80 का जो रेजिस्टेंस है ये मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकल जाता है ब्रेकआउट रूल के साथ, ठीक है, अगर इसे ब्रेकआउट रूल के साथ गैप अप ओपनिंग करके ऊपर टिकता है तो ये फिर सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जो कि अभी मेजर रेजिस्टेंस है, फिर ये मेजर सपोर्ट का काम करेगा और मार्केट का जो ये टॉप है बैंक निफ्टी में, ठीक है, आप इस जो ये साइडवेज की रेंज है इसका मतलब 55,650 या फिर ये जो 55,557 के आसपास मार्केट जा सकता है, अगर मार्केट एटलीस्ट इसे ब्रेकआउट कर दे। ठीक है, जो हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके अकॉर्डिंग मार्केट इसे ब्रेक कर दे, क्योंकि आज ये अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया है, तो एटलीस्ट मार्केट को इसके ऊपर टिकना पड़ेगा, जो कि हमारा ब्रेकआउट रूल है उसके अकॉर्डिंग। ओके, और अगर मार्केट की मतलब हम हमेशा बात करते हैं कंडीशंस पर कि ओपनिंग कंडीशन क्या हो सकती है, कुछ भी मतलब कोई भी न्यूज़ या उस पर हम बात करें, तो अगर मार्केट 55,000 के नीचे कोई भी न्यूज़ या उस पर रिएक्ट करती है, यानी कि इसके नीचे ओपन होती है, तो ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, तब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक है, तो हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों डिस्कस कर लिया है, दोनों रेंज में है और अभी कोई ऐसा हिंट नहीं है जो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने का डायरेक्शन का हिंट दे। ठीक है, अभी डाउन ट्रेंड है, साइडवेज करेक्शन है। अगर कोई भी रेजिस्टेंस जैसे कि आज यहाँ पे इसने काम किया कल कंटिन्यू करता है, तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी यहाँ से और नीचे जाने के जो चांस है वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर जो डिटेल हम आपको शेयर करते हैं, जिस तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हो सकता है आपके साथ शेयर करते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अभी मार्केट में इतना कुछ मतलब सेटअप बन नहीं रहा है, क्योंकि साइडवेज मार्केट चल रही है। ठीक है, इसमें क्या सेटअप और क्या पैटर्न इसमें ज़्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि ये साइडवेज है। तो अभी केवल छोटे छोटे स्टेप, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है, मैं हमेशा हर बात कहता हूँ कि आप हमेशा रूल्स बना के, ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं, जो आप सीख रहे हो यहाँ पे दूसरी जगह पे कैंडल पैटर्न्स, आप उन पे रूल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है डिसीजन ले सकते हो, जिससे कि आप अपना जो सक्सेस रेशियो है इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।